सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो हमारे पास सीबीएसई के पास से इन्फॉर्मेशन आई हुई है, इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो कॉपियों की चेकिंग है वो कंप्लीट की जा चुकी है सारे सब्जेक्ट का। इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो लास्ट सब्जेक्ट की परीक्षा हुई थी ना, तो उन सब्जेक्ट की भी कॉपियों की चेकिंग जो है कंप्लीट हो गई है। यानी सारे सब्जेक्ट का कॉपी का चेकिंग कंप्लीट हो रहा है। जो एक टीचर जो है वो सारी कॉपी की चेकिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल मार्क्स को भी ऐड करके दे दिया गया है। एंड दूसरे जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो टीचर ने मार्क्स दिया हुआ है तो उसको सही से भी काउंट भी कर रहे हैं कि जो टीचर ने मार्क्स अपलोड किया हुआ है तो वो सही से अपलोड किया है या नहीं किया है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि टीचर कॉपी साइन करने के बाद जोड़ने में कहीं ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अब भाई इतने सारे बच्चों की कॉपियों की चेकिंग एक साथ की जा रही है एंड समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो अब जो है दूसरे एक कोऑर्डिनेटर होते हैं तो वो अब उन्हीं जो भी मार्क्स मिले हैं उन्हीं मार्क्स को जोड़ के टोटल नंबर को काउंट किया जा रहा है कि जो उन्होंने मार्क्स बैठाया है वो सही बैठाया है या नहीं बैठाया है। अब ये जैसे ही प्रोसेस आप लोग कंप्लीट हो जाएगा, देन इसके बाद आप लोग का जो इंटरनेट है उसमें आपका जो मार्क्स है वो अपलोडिंग का काम चलेगा। जैसे सारा कॉपी का चेकिंग का जो इवैल्यूएशन का प्रक्रिया है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन अब धीरे धीरे आप लोग का जो मार्क्स अपलोडिंग का काम है, चाहे वो थ्योरी पेपर का हो या इंटरनल असेसमेंट का हो, दोनों मिला के एंड ओवरऑल जो आपको मार्क्स मिलेगा उसका अपलोडिंग का काम जो है वो 1-2 दिनों में इधर स्टार्ट भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि सर हमारी रिजल्ट कब निकाली जाएगी, कब तक जो हमारी रिजल्ट है वो आ जाएगी। देखो, हमारी रिज़ल्ट जो है आप लोग का इस बार काफ़ी जल्दी निकलने वाला है। जैसे पिछले साल का अगर हम बात करें तो क्लास 10th और 12th की जो रिज़ल्ट है वो 12 मई को निकाली गई थी। जितना आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 22 मार्च को जो आपकी परीक्षा है ना वो ख़त्म की गई थी। तो इस साल तो 10 दिन पहले एग्जामिनेशन ख़त्म किया है। तो ऑब्वियसली इस बार की जो रिज़ल्ट है मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों का जो है अप्रैल लास्ट वीक तक भी निकाला जा सकता है। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल का जो लास्ट वीक है 28, 29, 30 अप्रैल, तो यहाँ के बीच में भी निकाला जा सकता है। और अगर इनके बीच में ना निकले तो 1-2 तारीख को आपका रिजल्ट जो है डेफिनेटली निकाल दिया जाएगा। तो रिजल्ट आप लोग का बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि देखो, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किसी भी स्टूडेंट्स को फेल ना करना या फिर उनके मार्क्स को कम करना या फिर बच्चों को तनाव मुक्त करना, इसकी प्रावधान है। और इसके बारे में जो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इन्होंने ये ऑलरेडी कई बार बोला हुआ है। ठीक है, तो उनके अनुसार बच्चों को तनाव मुक्त करना है परीक्षा से। एंड वो नहीं चाहते हैं कि बच्चों को किसी तरह का प्रेशर दे, तो वे खुद भी चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा मार्क्स वो दे। तो आपकी हाई पॉसिबिलिटी है कि इस बार की जो आपकी रिज़ल्ट रहने वाली है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एंड शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो इस साल फेल हो। मुझे नहीं लग रहा है इस बार कोई भी स्टूडेंट्स खासकर क्लास 10th वाले फेल होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने एग्जामिनेशंस में 10 से 12 मार्क्स भी अटैम्प्ट करके आया हुआ है ना, सही जो आपको लग रहा है कि हाँ मैंने 10 नंबर का सही लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है पता नहीं, तो आपको मैं यकीनन दिला रहा हूँ, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, मैं गारंटी आपको ये दे कर सकता हूँ कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। अब भाई आप फेल एक ही कंडीशन पे हो सकते हो कि आपने अगर पूरा कॉपी ही ब्लैंक छोड़कर आ गया। अब ब्लैंक कॉपी छोड़ेगा तो उसमें तो आपको मार्क्स मिल नहीं सकते हैं। तो इस बार आपकी ऐसी है कि बोला जा रहा है कि जो क्लास 10th हो या 12th वाले बच्चे हो उनको मार्क्स दिया जाए, अच्छा मार्क्स दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो आगे बढ़ सके। क्योंकि मार्क्स अगर कम आ जाता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको टेंशन होने लगता है। तो ये अभी जो है नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इस चीज़ को ये हटाया गया है कि आपको जो है तनाव मुक्त करना है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा से अच्छा निकाले। और पिछले साल जो है रिज़ल्ट जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब निकाली गई थी। 10th की 93% रिजल्ट निकाली थी ओवरऑल एंड 12th की 87% निकली थी। तो पिछला साल एंड एक चीज़ और, पिछला साल ना किसी भी स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स भी नहीं आया था। तो पिछला साल से जो सीबीएसई है वो बहुत ज़्यादा सबक ली है। एंड इस बार जो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, इन्होंने अभी अपने इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ को कहा है कि अगर कोई किसी स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स आता है तो आप टीचर जो है हिचकिचाओ नहीं कि मुझे उसके 100 देने हैं या नहीं देने हैं। आप उसको गारंटी है कि उसको बैठा दो। अगर वो बच्चे का आ रहा है तो आप उसको बिठाओ, 100 में 100 बैठाओ, हिचकिचाओ नहीं कि उसके 100 में 100 आ रहे हैं मैं दूं या नहीं दूं। तो बच्चों को इस बार हाई पॉसिबिलिटी है अच्छे जो
टॉपर्स वाले बच्चे हैं, जिनको अच्छे मार्क्स की उम्मीद रहती है, फुल मार्क्स की उम्मीद रहती है, उनको फुल मार्क्स भी आएंगे। एंड जिन बच्चों को फेल होने का डर है उनको पास भी किया जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई हुई थी हमने आप लोगों के साथ वो चीज़ को शेयर किया हुआ है। बाकी आगे और भी जो भी हमारे पास इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, हम आपको इसी तरह से लगातार देते रहेंगे। चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।